तुर्की के दुश्मन ग्रीस जाएंगे पीएम मोदी। ग्रीस में बजेगा हिंदुत्व का डंका। ऐतिहासिक होगा पीएम मोदी का ग्रीस दौरा। अर्दोगन और शहबाज को होने लगी है जलन। ग्रीस के हिंदू इतिहास को अब जानेगी दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार ग्रीस दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश है जो भारत विरोधी तुर्की की आंखों में सबसे ज्यादा खटकता है। इन दो देशों के रिश्तों में टकराव इतना है कि तुरंत युद्ध की स्थिति बन जाती है। दोनों मुल्कों की दुश्मनी दशकों पुरानी है। दुश्मनी की वजह है भूमध्य सागर में मौजूद द्वीपों पर अपना अपना दावा करना। जी हाँ, आज के डेट में अगर तुर्की भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के कई द्वीपों पर अपना दावा करता है तो वहीं इन दावों को ग्रीस सिरे से खारिज करता है। तुर्की ये तर्क देता है कि ये द्वीप उसकी तट रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक और ऐसे में इन पर उसका अधिकार होना चाहिए, लेकिन ग्रीस का ये कहना है कि ऐतिहासिक रूप से इन द्वीपों पर उसका कब्जा है और ऐसे में नजदीक होने की शर्त पर वो द्वीपों से अपना कब्जा नहीं हटा सकता। अब देखिए, कई दफा इन दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात कई बार बने हैं, लेकिन बीच बचाव में उतरे फ्रांस ने युद्ध के इन हालातों को हमेशा टाला है। अब जो कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद ग्रीस जा रहे हैं और इस कारण तुर्की के साथ साथ उसका सबसे हमदर्द दोस्त यानी कि पाकिस्तान भी झटपटाया हुआ है। जी हाँ, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुर्की ने देखिए पाकिस्तान का साथ देते हुए विश्व पटल पर कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा आवाज उठाई है भारत के विरोध में, और अब उसी के दुश्मन दोस्त यानी कि ग्रीस के साथ पीएम मोदी दोस्ती की एक नई पटकथा लिखेंगे। जी हाँ, या फिर यूं कहें कि तुर्की से बदला लेने के लिए अब पीएम मोदी ग्रीस जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी का ये ग्रीस दौरा अचानक से नहीं बना है, इसकी तैयारी बीते 2 सालों से हो रही थी। साल 2001 में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ग्रीस यात्रा पर गए थे और तब उन्होंने वहां एथेंस में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था। दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजबूती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर भी समझौता किया गया था। और अब जी अब देखिए, अगस्त के महीने के यानी कि इस महीने के आखिर में पीएम मोदी ग्रीस की धरती पर कदम रखेंगे तो एक बार फिर पूरी दुनिया ग्रीस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होता हुआ दिखेगी। और इस बार पीएम मोदी यूनानी और हिंदुस्तानियों के बीच एक ऐसे रिश्ते की नींव रखेंगे जो दुश्मनों को हिला कर रख देगी। तो इस दौरे से देखिए, दोनों देशों की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं और इसी के चलते एक बार फिर ग्रीस के हिंदू इतिहास को खंगाला जा रहा है। ग्रीस के देवता और हिंदू देवी देवताओं के बीच की तुलना की जा रही है, और तो और ग्रीस में प्रभु श्री कृष्ण की पूजा के पीछे का कारण भी ढूंढा जा रहा है। क्या कहता है ग्रीस का हिंदू इतिहास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ग्रीस में दिखी कृष्ण भक्ति, ग्रीस में हिंदू मंदिरों की मौजूदगी, ग्रीस की हिंदू हिस्ट्री, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो ग्रीस में सनातन धर्म की मौजूदगी को जानने के लिए पहले आपका ये जानना जरूरी है कि यूनानियों के इस देश में 90% से ज्यादा लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। यहाँ देखिए, सभी धर्मों के लोग अपनी मर्जी से बगैर किसी बाधा के अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अब देखिए, आज के डेट में लगभग 12 से लेकर 13,000 के बीच भारतीय लोग ग्रीस में रहते हैं, यहाँ काम भी करते हैं। अब भारत से एक बड़ी संख्या में पर्यटक के रूप में भी लोग ग्रीस जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब अगर आप बात करें ग्रीस से जुड़ी हिंदू हिस्ट्री की, तो ग्रीस के लोग देखिए 12 मुख्य यूनानी देवी देवताओं को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, जिन्हें ओलंपियन कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म में देखिए मुख्य तौर पर तो देव है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। ग्रीस देवताओं में देखिए आसमान के देवता यानी कि ज्यूस, समुद्र के देवता पोसाइडन और डायोनिसस के वर्णन की तुलना तुरंत हिंदू भगवान शिव से की जा सकती है, जो अपने ऊर्जावान और रचनात्मक शक्ति के लिए पूजनीय है। डायोनिसस की तरह शिव में भी परोपकारी और अशुभ दोनों पक्ष हैं। अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहने वाले एक तपस्वी के रूप में शिव को घरेलू आदर्शों के लिए मनाया जाता है। हालांकि उसका एक उग्र पक्ष भी है जो उसे राक्षसों को मारते हुए देखता है। डायोनिसस के समान शिव अक्सर नशे और पागलपन से जुड़े होते हैं, जो निर्माण और विनाश दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा विद्वानों ने देखे कई अवसरों पर ग्रीक महाकाव्य एलियड और रामायण के बीच संबंध खोजने की भी कोशिश की है, विशेष रूप से ट्रोजन युद्ध और सीता की खोज के बीच। दोनों महाकाव्यों के बीच एक आवश्यक अंतर यह है कि एलियड में
हेलेन को पेरिस से प्यार हो जाता है और वो भाग गई। जबकि रामायण में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। एलियट और रामायण दोनों का अंत दुखद नोट्स पर होता है, जहां विजेता जीतने के बावजूद खुश नहीं थे। हेराक्लिस और श्री कृष्ण की पौराणिक कथाओं के बीच कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज करना कठिन है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण की कालिया नाग से लड़ते हुए की छवि हेराक्लिस की छवि में हाइड्रा कई सिर वाले नाग से लड़ते हुए पाई जा सकती है। हेराक्लिस ने अपनी सौतेली माँ से लड़ाई की तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस से। हेराक्लिस भी एक महान योद्धा थे और उसने भी कई साहसिक काम किए। भगवान श्री कृष्ण ने भी राक्षसों से लड़ाई से लेकर महाभारत के युद्ध तक अपनी भूमिका निभाई। तो 100 बात की एक बात ये कि ग्रीस भारत से देखिए मीलों दूर है, लेकिन आज भी ग्रीक देवताओं और हिंदू देवी देवताओं में समानताएं बहुत सी पाई जाती हैं। हेराक्लिस के रूप में ग्रीस वासी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और अब जो कि देखिए पीएम मोदी का ये पहला ग्रीस दौरा है और इसलिए देखिए उम्मीदें बहुत सी हैं, क्योंकि देखिए 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद ही देश का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस दौरे पर नहीं किया। यूरोपीय देशों में शुमार ग्रीस एक ऐसा शक्तिशाली देश है जहां से देखिए ओलंपिक खेलों की नींव रखी गई। खुद के मुल्क की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया के तकरीबन 15% जहाज अकेले ग्रीस के पास है। और ऐसे में देखिए पीएम मोदी के इस ग्रीस दौरे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।